मेघनाथ की कथा हिंदू ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध गाथा रामायण की है, जिसमें इतने विभिन्न प्रकार के चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें सिर्फ प्रत्येक चरित्र अपने जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सीख देता है, जिसका नाम आप सबकी जुबान पर सुनते ही होंगे। वह नाम है मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मेघनाथ लंका के राजा रावण का पुत्र था, जो मय कन्या तथा रावण की पटरानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इसने जन्म लेते ही मेघ के समान गर्जना की थी, अतः मेघनाथ नाम से भगवान ब्रह्मा ने इसे पुकारा था। मेघनाथ बड़ा ही वीर तथा प्रतापी था। रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि अजर, अमर और अजेय हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने घर की जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर रख दिया, परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनोवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव पर पैर से प्रहार किया था। वासुकी नाग की पुत्री सुलोचना मेघनाथ की पत्नी थी, जो अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को 2 बार युद्ध में परास्त किया था, किंतु अंत में वह लक्ष्मण के हाथों युद्ध के तीसरे दिन बड़े प्रयास से मारा गया। पौराणिक कथाओं के कथन के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए जब रावण ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया, तब उस समय मेघनाथ भी उस युद्ध में रावण के साथ सम्मिलित था। तब एक जगह जब रावण पर इंद्र ने प्रहार करना चाहा, तो मेघनाथ अपने पिता को बचाने के लिए आगे आया और उसने एक ही बार में इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया। उसे वहां पर सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र को भी इस युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद मेघनाथ को इंद्रजीत की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। मेघनाथ जब स्वर्ग से निकलने लगा, तो उसने इंद्र को भी अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका में ले आया। रावण स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, क्योंकि विजय तो उसने प्राप्त ही कर ली थी, परंतु स्वर्ग और रावण के बीच एकमात्र कांटा सिर्फ इंद्र ही था, जिसे मिटाने के लिए रावण और मेघनाथ दोनों ही तैयार हो गए। परंतु जब ब्रह्मा जी को रावण के इस फैसले का ज्ञान हुआ, तब वे तुरंत लंका की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने मेघनाथ से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, परंतु इंद्रजीत इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि तुम इंद्र को छोड़ देते हो, तो मैं उसके बदले में तुम्हें एक वरदान देने का वचन देता हूँ। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी के इस वचन का फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को समझाया और कहा कि अमर होना इस प्राकृतिक में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि यह तो प्राकृतिक के ही खिलाफ है। तब उन्होंने इंद्रजीत से कहा कि वह कोई दूसरा वरदान मांग सकता है। इंद्रजीत अपनी बात पर अड़ा रहा। तब ब्रह्मा जी ने अपने इंद्रजीत को कहा कि यदि वह अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का
यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। परंतु ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को यह कहते हुए भी सावधान किया कि केवल एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा होगा जो मेघनाथ का अंत कर पाएगा। वह केवल वही व्यक्ति होगा जो 12 वर्ष तक सोया न हो। इसी वरदान के कारण केवल लक्ष्मण ही ऐसा मानव था जो इंद्रजीत को मृत्यु के घाट उतार सकता था, क्योंकि वह वनवास के दौरान लगातार 14 वर्ष तक सोया नहीं था। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का अंत हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाथ ही केवल एक ऐसा व्यक्ति आज तक हुआ है जो तीनों देवों से प्राप्त शक्ति अर्जित कर पाया है। जी हाँ दोस्तों, तीनों देवताओं में अपने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के द्वारा प्रदान की गई 3 प्रकार की अलग अलग शक्तियाँ इंद्रजीत के पास मौजूद थे। इसी वजह से वह ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा कहलाया। इंद्रजीत ने अपनी युक्त शास्त्र शिक्षा गुरु शुक्र से प्राप्त की थी और उन्हीं से उन्हें तीनों देवताओं के शस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनके नाम ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतिस्त्र। इन सब के अलावा उन्होंने कई अलग अलग प्रकार की जादुई और सम्मोहन शक्तियों को प्राप्त किया था, जिसकी वजह से ही युद्ध क्षेत्र में उन्हें राम और लक्ष्मण दोनों को ही एक साथ नापाक में फंसाकर मूर्छित कर दिया था। इंद्रजीत के बल का व्याख्यान जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि वह एक अकेला ही ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 67 मिलियन बानरों को मौत के घाट उतार दिया था। लंका में वह अकेला ही ऐसा योद्धा था जो पूरी बानर सेना को अपनी एक ही गर्जना से पूरी तरह बिखेर कर रख सकता था, परंतु उसमें आए शक्ति के घमंड की वजह से वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग ना कर सका, इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया। मेघनाथ के जीवन में हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान भले ही कितना शक्तिशाली हो जाए, परंतु घमंड की वजह से वह अपनी बुद्धिमत्ता को नहीं गंवाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।